नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगर परिणाम के चलते कहीं ना कहीं चिंताएं आपकी भी बढ़ गई होगी। साथियों, अफवाहों के चलते माहौल गर्मा चुका है, मगर आज हकीकत के कुछ छींटों से हम इस माहौल को वापस ठंडा करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के बारे में, जो अफवाहें अभी उड़ रही है मार्केट में, उन तमाम अफवाहों को लेकर हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत अच्छा होने वाला है। परिणाम से जस्ट पहले की जो आपकी चिंताएं हैं उन सभी को दूर करने वाला है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को केवल और केवल एक वीडियो समझ के ना देखें, पूरे ध्यान से सुने और पूरी चीजों को सुने, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं जो बात बता रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक या फिर उसके पीछे का जो तर्क है वो क्या है। तभी आपको समझ में आएगा कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, अफवाहों की बात करें तो सबसे पहले एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि 23 सवालों को डिलीट किया जा रहा है सेकंड पेपर में। तो साथियों, एक चीज आपको बता देता हूं कि ये मात्र अफवाह है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी पेपर में अगर उसके 10% से ज्यादा सवाल डिलीट या बदले जाते हैं तो उस पेपर को रद्द किया जाता है। ये नियम है, ये कानून है। और बात करें सेकंड पेपर की तो वहां पे है आपके 150 सवाल। तो 150 सवाल का 10% होता है 15 सवाल, यानी कि 15 से ज्यादा सवालों को ना बदला जा सकता, ना डिलीट किया जा सकता। तो कितने सवाल बदलेंगे इसको लेकर बात करें तो आपके 8 से 12 सवाल ऐसे हैं जो बदले और डिलीट किए जाएंगे। जी हाँ, 8 सवाल डिलीट कर सकते हैं और 3 से 4 सवालों के आंसर बदले जा सकते हैं। तो ये जो अफवाह थी 23 सवालों की, वो मात्र एक अफवाह थी। इसके चलते आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी अफवाह की। दूसरी अफवाह यह है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। लोग अब जो है 60% से 65% कट ऑफ बताने लग गए हैं। जैसे जैसे परिणाम आ रहा है लोगों की धड़कनें वैसे ही बढ़ चुकी है और इन अफवाहों के चलते उनका जो कंट्रोल है, उनका जो तनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और मानसिक तनाव से इस प्रकार गुजर रहे हैं लोग कि बस मानो परिणाम ही उनकी आखिरी उम्मीद और आखिरी आस बची है। साथियों, ऐसा हर भर्ती में होता है कि जैसे जैसे परिणाम नजदीक आता है तो अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। मगर हकीकत क्या होता है ये परिणाम आने के बाद में ही पता चलता है। जब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आने वाला था तो धीरे धीरे मार्केट में ऐसी अफवाहें उड़ गई थी कि 120-130 कट ऑफ जाएगी, जबकि उस भर्ती में 1.67 लाख अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में बैठे थे। 10,000 पदों पर यह भर्ती होनी थी और सेकंड पेपर में 40% का क्राइटेरिया मिनिमम था, यानी 40% मिनिमम लाना जरूरी था। हकीकत ये हुई कि जब रिजल्ट आया तब सबके अनुमान धरे के धरे रह गए, सबकी आंखें भौचक्की हो गई, क्योंकि परिणाम ऐसा आया कि 10,000 सीटों पे हुई इस भर्ती में 1 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए। जी हाँ, 1 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए थे। 10,000 अभ्यर्थियों में से केवल और केवल 7,000 अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे, और वो भी सेकंड पेपर के चलते। कुछ इसी प्रकार का रवैया या कुछ इसी प्रकार का भौचक्कापन आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अफवाहें चल रही है लेकिन हकीकत क्या होने वाली है हकीकत बता देता हूं। अब की बार कुछ सीटें खाली जा सकती है, कैटेगरी की जो सीटें हैं वो खाली जा सकती है, और जनरल की कट ऑफ वो भी है, वो 480 को क्रॉस कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, इस बात को आप इस तरह से समझिए कि पहला पेपर यानी जो पेपर फर्स्ट था उसका सिलेबस और सीईटी का सिलेबस सेम था। अब जिसके सीईटी में 200 से ज्यादा नंबर थे उन सब अभ्यर्थियों की संख्या है केवल 5,000, और यहाँ पे अभी पास करने हैं कितने, 10,000। अब सीईटी में 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 200 से ज्यादा नंबर थे, जबकि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद में भी 100 सवाल करने वाले केवल और केवल कितने, महज 5,000 अभ्यर्थी थे। अगर वही नेगेटिव मार्किंग उसमें जोड़ दी जाती तो ये संख्या और भी कम हो जाती। और इस भर्ती में भी वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही 150 सवाल और सब कुछ वैसा का वैसा, बस अब की बार जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जोड़ दी गई। तो नेगेटिव मार्किंग जोड़ने के चलते अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या 5,000 अभ्यर्थी अब ऐसे रहेंगे जिनके 100 के 100 सवाल सही है। 150 में से 100 सवाल सही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा रेयर ऑफ रेयर केस मान के चल रहे हैं। और फाइनल की बात कर रहा हूं कि फाइनल में हो सकता है कि 2 गुने में तो कम जाएगी, लेकिन फाइनल में जाते जाते कहीं ना कहीं 100 सवाल जो है इसकी कट ऑफ चली जाए। 100 सवाल अगर पहले पेपर की कट ऑफ जाती है, यानी कि 100 से सीधा सीधा बनते हैं 300 नंबर, क्योंकि एक सवाल 3 नंबर का था, तो 100 सवाल सही है जिसके कटपीट के
उसके सीधे सीधे नंबर बन जाते हैं 300 पहले पेपर में। अब दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर यानी कि सब्जेक्टिव पेपर था और कंप्यूटर अनुदेशक में भी सेम ऐसा ही था कि उसका जो सेकंड पेपर था वो बहुत सब्जेक्टिव था। 1,67,000 इंजीनियरों में से केवल और केवल 7,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 40% नंबर आ पाए थे। जी हाँ, 1,67,000 में से केवल और केवल 7,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 40% नंबर आ पाए थे। तो आप उस चीज को यहां समझिए कि यहां भी 67,000 में से कितने से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके 40% नंबर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ मिनिमम 35% का क्राइटेरिया है, लेकिन मैं फिर भी 40% कट ऑफ लेके चल रहा हूं कि 35 नहीं 40 जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जब 1,67,000 में से 7,000 नहीं मिल पाए थे तो यहाँ तो टोटल 67,000 ही है, उससे 1,00,000 अभ्यर्थी कम है जो एग्जाम हॉल में बैठे थे। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब 1,67,000 में से 7,000 मिले हैं तो यहाँ केवल 67,000 में से कितने मिलेंगे। तो 67,000 में यहाँ पे 40% मिलने वाले मुश्किल से मुश्किल 5 से 6,000 अभ्यर्थी होंगे। और ये कन्फर्म है, ये कटु सत्य है। शायद हो सकता है आपको मेरी बातें पचेगी नहीं, मगर यकीन मानो 67,000 में से 40% लाने वाले वो भी सेकंड पेपर में महज 5 से 6,000 अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जो कट ऑफ है वो मिनिमम ही रहेगी। तो पहले पेपर की कट ऑफ अपन 300 मान रहे हैं कि 300 बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में 300 जाएगी, और सेकंड पेपर की अगर 40% की बात करें तो वो 180 नंबर बनता है, यानी 300 प्लस 180 यानी 480 ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। इसको क्रॉस कर ही नहीं सकती। मार्केट में भले ही आप 60 से 65 मार्केट में कितना ही फेंक लो, फेंकने की कोई सीमा नहीं होती। जब फेंक रहे हैं तो थोड़ी लंबी लंबी क्यों ना फेंके, ये ऐसा ही फेकालॉजी चल रही है। लेकिन हकीकत बताऊं तो कट ऑफ जो है वो मिनिमम रहने वाली है, 480 को क्रॉस कर ही नहीं सकती। आप कोई सी भी गणित लगा के देख लीजिए। दूसरी बात, जब जनरल की कट ऑफ 480 रहने वाली है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इनकी कट ऑफ जो है वो इनके मिनिमम नंबर पे रहने वाली है, यानी जो सेकंड पेपर में क्वालिफाई कर जाएगा, जिसके 2-3% का लीड होगा सेकंड पेपर में, वो इजीली जो है उसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा इन कैटेगरीज में। यानी कि 35% की क्वालिफाइंग कंडीशन है इसके लिए, और 35% बोले तो 157 नंबर, यानी कि 300 पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 157, कुल मिला के 457 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो वो उम्मीद रख सकता है, चाहे वो ओबीसी से हो, एमबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर एसटी एससी, तो कंफर्म है ही सही। तो इस प्रकार इनकी कट ऑफ रहने वाली है। मार्केट में भले ही कितनी फेकालॉजी चल रही हो, कितनी भी अफवाहें उड़ रही हो, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और अब बस कुछ चंद घंटों की जो है बात है, कुछ चंद घंटों में ही आपका परिणाम आपके सामने होगा। कितनी देर में कब तक परिणाम आ जाएगा इसको लेकर अब बात करेंगे, लेकिन आप कट ऑफ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कट ऑफ 480 को क्रॉस कर ही नहीं सकती। एट एनी कॉस्ट, एनी कंडीशन, इट विल नॉट क्रॉस 480 मार्क्स। ओके, अब बात करें परिणाम की, तो परिणाम इस हफ्ते जारी हो जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन कब तक जारी हो जाएगा साथियों? मंगलवार, यानी आज सोमवार हो चुका है, मंगलवार को होने की संभावना है, लेकिन कम है। बुधवार को आपका परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है। अगर बुधवार को जारी नहीं होता है तो फिर शुक्रवार तक इंतजार करना पड़ेगा, मगर ऐसा एस्टिमेट ये है क्योंकि इस हफ्ते और कोई बड़ा रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। सूचना सहायक की बन रही थी, लेकिन उस सूचना सहायक के पदों का वर्गीकरण अभी हुआ नहीं, इस वजह से उसका परिणाम जो है अभी जारी नहीं होगा। और सीएचओ का परिणाम भी जारी होना था, लेकिन अब वो भी थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि उसमें भी थोड़े पद बढ़ चुके हैं और जिनके चलते उनका वर्गीकरण होना और संशोधित विज्ञप्ति जारी होना बाकी है। इस वजह से वो परिणाम भी थोड़ा लेट जारी होगा। तो कुल मिला के इस हफ्ते कहीं ना कहीं जो बड़ा रिजल्ट आने वाला है वो जूनियर अकाउंटेंट ही है, और जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जो है वो मंगलवार या बुधवार को जारी होने की प्रबल संभावना है, जिसमें ज्यादा संभावना मेरा मानना है कि बुधवार को जारी हो जाएगा, लेकिन मंगलवार को भी जारी हो सकता है। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तभी इन दोनों दिनों में रिजल्ट जारी नहीं होगा, अदरवाइज इन दोनों दिनों में से यानी कि बुधवार को तो रिजल्ट आपका जारी हो ही जाएगा, कंफर्म है। लेकिन फिर बता रहा हूं, टेक्निकल इश्यू आता है तो आपको शुक्रवार तक इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो शुक्रवार तक आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, शुक्रवार तक परिणाम आ जाएगा। लेकिन मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिन आपके परिणाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन दोनों दिनों में से कभी भी परिणाम आ सकता है, खासकर बुधवार को लेके। तो साथियों, जिनके 440 से लेके और 480 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हमने एक पोल भी करवाया था, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। इस पोल में आप देखेंगे 2 आंकड़े ऐसे हैं जो पहले और दूसरे नंबर पे है।
पहले नंबर पे तुक्केबाजी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आपको हकीकत देखने को मिलेगी और धरातल की यही नॉलेज है, धरातल की जो हकीकत है वो यही है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्वास रखें, आपको इसी के आसपास कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी और आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, परिणाम आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।